क्या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं? क्या आप एक विद्यार्थी हैं और आप जानना चाहते हैं कि साल 2026 में क्या आपको मिलेगी सक्सेस? क्या मिलेगी गवर्नमेंट जॉब? क्या आपको कॉम्पिटिशन में सक्सेस मिलेगी? तो जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक और आप देख रहे हैं एसोसिएट एआई। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2026 के शैक्षिक राशिफल की, जिसमें जानेंगे विभिन्न राशि में जन्मे लोगों के लिए कैसा रहेगा ये साल शिक्षा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मामले में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष थोड़ी चुनौतियां लेकर आएगा। पंचम भाव में लगभग पूरे वर्ष यानी 5 दिसंबर तक केतु महाराज विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा की तरफ आपका रुझान कम रहेगा। इससे आप पढ़ाई में पीछे रह सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे विषयों में आपकी रुचि जागेगी जो आपके पाठ्यक्रम से अलग होंगे, लेकिन आप उनमें विशेष दिलचस्पी रखेंगे। 31 अक्टूबर से बृहस्पति महाराज के पंचम भाव में आ जाने से स्थितियां एकदम से बदल जाएंगी और आपका शिक्षा के प्रति एकदम से रुझान बढ़ेगा। आप अपने विषयों को और बेहतर करने के लिए लगातार मेहनत करेंगे, नियमित रूप से अभ्यास करेंगे, जिससे शिक्षा में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और शिक्षा का स्तर मजबूत होगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस वर्ष कठिन मेहनत के बाद सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपके लिए वर्ष का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको मेरिट में बने रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ष का मध्य आपको सफलता दिला सकता है। वृषभ राशि के स्टूडेंट्स की बात करें तो आपके लिए यह साल शिक्षा के मामले में चुनौतियां लेकर आ सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि उन चुनौतियों से जीतने के बाद आपको उत्तम सफलता मिलने के योग भी बनेंगे। वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव के स्वामी बुध आपके 8वें भाव में सूर्य मंगल शुक्र के साथ होंगे और उन पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, जिससे शिक्षा में उतार चढ़ाव के बावजूद आपका रुझान पढ़ाई में रहेगा, लेकिन परिस्थितियां परेशान करती रहेंगी। शनि महाराज पूरे वर्ष आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी कड़ी परीक्षा लेंगे। आपको आलस्य का त्याग करना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी, क्योंकि शनि महाराज बिना मेहनत के कुछ भी नहीं देते। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की इबारत लिखेगी। वर्ष के मध्य में आपको अपनी शिक्षा में उत्तम सफलता मिलने के योग बनेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको सफलता मिलने के अच्छे योग हैं। वर्ष के मध्य में ऐसी स्थिति बनेगी जब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो यह पूरा वर्ष ही आपके लिए सफलतादायक साबित होगा, आपको नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। यदि आप शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाना चाहते हैं तो आपकी यह इच्छा जुलाई अगस्त के बीच पूरी होने की प्रबल संभावना बनेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं मिथुन राशि पर। आपकी बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अनेक उतार चढ़ावों से भरा रहने के लिए आपको उनका सामना करने के लिए तैयार करेगा। स्वास्थ्य भी आपकी परीक्षा लेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के बिगड़ने का प्रभाव भी सीधा सीधा आपकी पढ़ाई को प्रभावित करेगा। ऐसे में अपनी ओर से कोई कसर बाकी ना रखें और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने पर ध्यान दें। वर्ष की प्रथम तिमाही बढ़िया रहेगी। जून तक बृहस्पति आपके प्रथम भाव में रहकर पंचम भाव और नवम भावों को देखेंगे, जिससे सामान्य विद्यार्थी और उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इसमें भी 11 मार्च से बृहस्पति के वक्री से मार्गीय अवस्था में आ जाने के बाद आपकी शिक्षा में उत्तम सफलता मिलने के योग बन जाएंगे और आप अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, लेकिन बीच बीच में आपका ध्यान भी भंग होगा। उससे घबराने की कोशिश ना करें, बल्कि बचें। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए पहली तिमाही और उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर का समय बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको एक बड़ा सम्मान और छात्रवृत्ति मिलने के योग भी बन सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए पूर्वार्ध में सफलता के अच्छे योग बन सकते हैं। यदि आप पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो वर्ष के मध्य आपके लिए सफलतादायक साबित होगा। कर्क राशि के विद्यार्थियों की बात करें तो आपके लिए वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी कठिन रहने की संभावना है। बहुत सारी परिस्थितियां आपका ध्यान भटकाएंगी, जिससे शिक्षा में कुछ समस्या हो सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष के पूर्वार्ध से लेकर वर्ष की अंतिम तिमाही तक सफलता प्राप्त होने के विशेष योग बनेंगे। इसलिए जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ही अधिक सफलता आपके निकट आएगी। अपनी ओर से मेहनत करना जारी रखें। सामान्य विद्यार्थियों को अप्रैल के बाद से अच्छे परिणाम प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। यदि आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपके लिए वर्ष की शुरुआत थोड़ी कठिन होगी। आपको पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, आपके ऊपर पढ़ाई का दबाव भी होगा, लेकिन आपको खुद पर उसे हावी नहीं होना देना है और लगातार मेहनत करते रहना है।
यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर पढ़ना चाहते हैं तो वर्ष का पूर्वार्ध आपको सफलता दिला सकता है और आप विदेश के किसी अच्छे और विश्वसनीय विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और मनपसंद का विषय पढ़ने में आप सफल हो सकते हैं। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, सिंह राशि की ओर। सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है क्योंकि बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल आपके चौथे भाव में और अष्टम भाव में शनि बैठे होंगे, जिनकी दृष्टि भी उन पर होगी। इससे शिक्षा में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आपका ध्यान बार बार भटकेगा और पढ़ाई से आप विमुख हो सकते हैं, जिससे शिक्षा में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बृहस्पति वर्ष के मध्य तक आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपके अंदर पढ़ने का जज्बा बना रहेगा और आप लगातार प्रयास भी करेंगे कि अपनी पढ़ाई को जारी रखें। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो दम लगाकर मेहनत करें। इस वर्ष आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को इस वर्ष चुनौतियां तो मिलेंगी, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए सफलता का मार्ग भी आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कोई भी रास्ता बिना मेहनत के नहीं मिलेगा, इसलिए आपको अपने साथियों से आगे बढ़कर मेहनत करने पर अच्छे फल मिलेंगे। यदि आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो वर्ष के मध्य में सफलता मिलने की स्थिति बन सकती है, इसलिए इस दिशा में अपनी तरफ से प्रयास सही समय पर जरूर करें। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष शुरुआत में तो कुछ समस्याएं लेकर आ सकता है, जिससे पारिवारिक स्थितियां आपकी पढ़ाई में विघ्न उत्पन्न कर सकती हैं। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे वर्ष सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपकी पढ़ाई के प्रति जोश को बढ़ाएंगे। आपके अंदर जुनून रहेगा कि आप पढ़ाई में कुछ करके दिखाएं और इसके लिए आप दृढ़ संकल्प लेकर नियमित टाइम टेबल बनाकर अच्छी पढ़ाई करने लगेंगे, जिसका असर आपको धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में देखने को मिलेगा और आपको परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आपका नियमित अभ्यास ही आपको एक कुशल विद्यार्थी के रूप में स्थापित करेगा और आपके आसपास के जो लोग हैं या आपके मित्र भी आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि इस वर्ष किसी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो किसी के भी बहकावे में आकर या कोई शॉर्टकट अपनाने से बचें। अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखें। इस वर्ष आपको प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छी सफलता के उपरांत उत्तम नौकरी मिलने के योग बन सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वर्ष की शुरुआत कुछ कठिन रहेगी, लेकिन वर्ष के मध्य से शिक्षा में उत्तम सफलता के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए फरवरी, अप्रैल और अगस्त के महीने सबसे ज़्यादा बेहतर रह सकते हैं। तुला राशि के विद्यार्थियों की बात करें तो 5 दिसंबर तक राहु 5वें भाव में रहेंगे और पूरे वर्ष चतुर्थ स्थान के स्वामी शनि महाराज 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे। ग्रहों की यह स्थिति इंगित करती है कि आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। बुद्धि इतनी प्रबल होगी कि जो भी आप एक बार में पढ़ेंगे या समझेंगे तो वो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखना है कि आपका दिमाग एकाग्रचित रहे और पढ़ाई पर बना रहे, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपका ध्यान भटका सकती हैं। यदि आप अपनी ऊर्जा को अन्य क्षेत्रों में भटकाएंगे तो पढ़ाई से आपका ध्यान हट जाएगा और आपको पढ़ाई में समस्या होगी। अन्यथा राहु और शनि की स्थिति आपसे बहुत मेहनत कराएगी। आप मेहनती बनेंगे, अपनी पढ़ाई में कुछ विशेष दर्जा आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में हैं तो शनि महाराज की कृपा से मेहनत करने वालों को इस वर्ष अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए बेहतरीन रहेगी। बृहस्पति महाराज की कृपा से शिक्षा में उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। यदि विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए आपको वर्ष के मध्य तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। वृश्चिक राशि की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए वर्ष कठिन चुनौतियों से भरा रहेगा। चौथे भाव में 5 दिसंबर तक राहु महाराज विराजमान रहेंगे, तो वहीं चौथे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे वर्ष आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे शिक्षा में बार बार व्यवधान आएंगे, आपकी पढ़ाई में रुकावट आएगी और आपका ध्यान भंग होगा। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति वर्ष के पूर्वार्ध में विशेष रूप से 11 मार्च तक वक्री अवस्था में अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपको अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और हद से ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। बार बार मेहनत करने और दोहराव के बाद ही आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। 11 मार्च से 2 जून तक बृहस्पति मार्गीय अवस्था में रहेंगे, तो ग्रहों की स्थिति के कारण आपकी शिक्षा में स्थिति थोड़ी सी सुधरेगी। 2 जून से बृहस्पति के अपनी उच्च राशि कर्क में नवम भाव में चले जाने से और वहां से आपके पंचम भाव को देखने से सामान्य और उच्च दोनों तरह की शिक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने का आपको मौका मिलेगा। आपकी स्थिति प्रबल होगी, पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा को दे रहे हैं तो इस साल कठिन मेहनत के बाद भी सफलता मिलेगी। यदि आपकी तैयारी में कमी रही थी तो फिर वह समस्या हो सकती है। यदि आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए मार्च से अप्रैल और अगस्त से सितंबर के बीच का समय उपयुक्त रह सकता है।
अगली राशि की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के विद्यार्थियों की। तो आपके लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आप शिक्षा के लिए लगातार प्रयास करेंगे। आपके मन में तीव्र उत्कंठा होगी कि अपने विषयों में क्या नया छिपा है, उसे जाना जाए ताकि आप अपने विषय में पारंगत हो जाएं। एक से ज़्यादा विषयों को पढ़ेंगे और उनमें रुचि भी दिखाएंगे। इससे आपको सफलता मिलेगी और शिक्षा में मनवांछित परिणाम भी मिलेंगे। चौथे भाव में पूरे वर्ष शनि महाराज विराजमान रहेंगे और उनकी दृष्टि छठे भाव पर भी होगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के अनुपात में अच्छी सफलता मिल सकती है और उनका चयन किसी विशेष पद पर हो सकता है। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इस वर्ष आपकी शिक्षा में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप अपनी शिक्षा से भटक सकते हैं, अपनी राह से भटक सकते हैं। वर्ष के उत्तरार्ध में जाकर कुछ सफलता मिल सकती है। विशेष रूप से वर्ष की अंतिम तिमाही सफलतादायक साबित हो सकती है। यदि पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वर्ष के उत्तरार्ध में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। सामान्य विद्यार्थियों को इस वर्ष किसी अच्छे गुरु का मार्गदर्शन सफलता दिला सकता है। मकर राशि की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए वर्ष मध्यम रह सकता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में होंगे। इसके अतिरिक्त पूरे वर्ष तीसरे भाव में बैठे शनिदेव की दृष्टि पंचम और नवम भाव पर रहेगी, जिससे आपको एक नियम बनाकर पढ़ना होगा। यदि आप एक टाइम टेबल बनाकर अनुशासित होकर उसका पालन करते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो निस्संदेह आपको पढ़ाई में उत्तम सफलता मिलेगी। इस प्रकार शिक्षा में सफलता प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन शनिदेव बार बार आपके धैर्य, आपकी पढ़ाई और आपकी समझ की परीक्षा लेंगे। आपको खूब मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। बृहस्पति महाराज की स्थिति के अनुसार आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता मिलने के करीब पहुंचेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को भी इस वर्ष काफ़ी मेहनत करने पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर उनकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी और उसमें आ रही बाधाएं दूर होंगी। यदि आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा वर्ष के पूर्वार्ध में पूर्ण हो सकती है और आप विदेश जाकर किसी अच्छे विश्वविद्यालय या कॉलेज में दाखिला प्राप्त कर अपना नया विद्यार्थी जीवन शुरू कर सकते हैं। कुंभ राशि के विद्यार्थियों की बात करें तो आपके लिए यह वर्ष शुरुआत में बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति लगभग 11 मार्च तक वक्री अवस्था में और 11 मार्च से 2 जून तक मार्गीय अवस्था में पंचम भाव में रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में 4 अन्य ग्रहों यानी कि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का प्रभाव भी पंचम भाव पर रहेगा। इन ग्रहों की स्थितियों के कारण छोटी मोटी समस्याएं ध्यान भटकाने का कारण बनेंगी, लेकिन आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होंगे। आपके अंदर सहज ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जगेगी। आप खूब मेहनत करेंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह समय शिक्षा में उत्तम सफलता और नए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अति उत्तम रहेगा। ऐसे पढ़ने से आपका प्रदर्शन सुधरेगा। आपको किसी विशेष गुरु का सानिध्य और मार्गदर्शन मिल सकता है, जिनके मार्गदर्शन में आपकी पढ़ाई और अधिक निखर जाएगी। साथ ही अच्छे अंकों की प्राप्ति भी होगी। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए समय थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, इसलिए इस वर्ष आपको कठिन मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त कोई और मूल मंत्र नहीं है। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए ठीक ठाक रहेगा और आपको अपने विषयों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यदि आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो फरवरी से अप्रैल के बीच का समय उपयुक्त हो सकता है। अब बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अच्छा रहने की संभावना दिखती है। पंचम भाव पर वर्ष की शुरुआत में किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, केवल मंगल ही पंचम भाव को देखेंगे जो थोड़ा सा मन को चंचल बनाएंगे। लेकिन आप शनि महाराज के प्रभाव में होंगे क्योंकि वो आपकी राशि में विराजमान होंगे, जिससे आप अनुशासित होकर पढ़ाई लिखाई करेंगे। इसका आपको लाभ भी मिलेगा क्योंकि नियमित रूप से अभ्यास करना शिक्षा में आपको उत्तम सफलता प्रदान कर सकता है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको शिक्षा में उत्तम सफलता और किसी तरह की उपलब्धि भी प्रदान कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको किसी भी प्रकार का पारितोषिक और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए सराहना भी मिल जाए। इसके अतिरिक्त जो लोग प्रयास कर रहे हैं उन्हें छात्रवृत्ति भी इस दौरान मिल सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को कठिन चुनौतियों के लिए तैयार होना होगा। हो सकता है कि किसी 1-2 परीक्षा में आपका चयन ना हो पाए, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी और लगातार प्रयास करना होगा। इसी से आपको सफलता मिल पाएगी। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए बेहद अनुकूल होगी और इस वर्ष आपकी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। यदि आप विदेश जाकर अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए यह वर्ष अनुकूल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये था साल 2026 के लिए आपका शैक्षिक राशिफल। यह एक सामान्य राशिफल है जो आपकी राशि पर आधारित है। आपके व्यक्तिगत राशिफल के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। इसके साथ ही हम सभी से ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा एक अनमोल उपहार है जो ईश्वर की कृपा से मिलता है और आपको एक सभ्य और लायक व्यक्ति बनाता है। किसी भी तरह के शॉर्टकट से
किसी गलत संगति से, गलत लोगों के प्रभाव में आकर परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें और अपनी पढ़ाई पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। आप सभी के लिए साल 2026 भरपूर सफलता लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगा।